राजकोट नाम के एक छोटे से गांव में अजय का परिवार रहता था। अजय गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। उसका बेटा मोहन और बहू सुमन उसके साथ रहते थे। सुमन पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसे सिर्फ एक घरेलू महिला के रूप में देखते थे। गांव में एक दिन सरपंच का चुनाव होने वाला था। अजय हमेशा से गांव के सरपंच रहे थे, लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी, इसलिए वह चाह रहे थे कि उनका बेटा मोहन अगला सरपंच बने। परंतु मोहन को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपने खेत और परिवार की देखभाल में खुश था। एक दिन अजय ने अपने परिवार के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा, अब मेरी उम्र हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार गांव की सेवा करता रहे। मोहन, तुम सरपंच का चुनाव लड़ो। मोहन ने कहा, पिताजी, मुझे राजनीति की समझ नहीं है। मुझे लगता है कि सुमन इस काम को मुझसे बेहतर कर सकती है। यह सुनकर अजय चौंक गए। उन्होंने सोचा, एक औरत गांव का नेतृत्व कैसे कर सकती है? लेकिन सुमन ने कहा, पिताजी, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपकी और गांव की सेवा दिल से करूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूं और मुझे विश्वास है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी। अजय ने कुछ सोचा और फिर राजी हो गए। उन्होंने सुमन को चुनाव में खड़ा किया। शुरुआत में गांव के लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बहू सरपंच बन सकती है। लेकिन धीरे धीरे सुमन ने अपनी योजनाओं और विचारों से गांव वालों का दिल जीत लिया। सुमन ने चुनाव जीता और गांव की सरपंच बनी। उसके सरपंच बनने के बाद गांव में कई बड़े बदलाव हुए। उसने गांव में सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। गांव की महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए उसने कई योजनाएं शुरू की, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। गांव में पानी की समस्या थी, जिसे सुमन ने हल किया और गांव के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का सही उपयोग कराया। गांव के लोग, जो पहले सुमन को केवल एक बहू के रूप में देखते थे, अब उसे एक समझदार और प्रेरणादायक नेता मानते थे। सुमन की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि अगर नीयत सही हो तो कोई भी अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। महिलाओं को उचित अवसर और समर्थन मिले तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सच्चे नेतृत्व की पहचान लिंग से नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों से होती है।